हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ लो मैथ में आपको खुशामदीद। लेट सपोज मेरे पास एक सवाल है कि 1/3 इसको मुझे ऐड करना है 2/5। ठीक है। और तीसरा नंबर मेरे पास ये है, इसको मैं लिख देता हूँ कि 3 × 2। ठीक है। ये तीन रैशनल नंबर्स हैं, मुझे इन तीनों को ऐड करना है। सही है, एडिशन करना है। सही है, सवाल क्या है? एडिशन का है। ठीक है, सवाल है एडिशन का। पिछले लेक्चर में हमने कोई दो रैशनल नंबर्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट किए थे। इस लेक्चर में हमने इस सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया है। अब दो रैशनल नंबर्स की जगह तीन रैशनल नंबर हो गए। एक रैशनल नंबर ये हो गया आपका, दूसरा ये रैशनल नंबर हो गया, तीसरा रैशनल नंबर आपका ये हो गया। ठीक है। अब हमने करना क्या है कि हम इसको चाहे तो एक दफ़ा हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो हम इसको थोड़ा सा हम इसको ब्रेक डाउन करके हम इसको सॉल्व करेंगे। सही है, ब्रेक डाउन करके सॉल्व करने का मतलब ये है कि सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले जो दो नंबर हैं इन दो को सॉल्व कर लेंगे और फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसमें फिर ये ऐड कर देंगे। पहले मैं आपको ये वाला स्टेप सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे सवाल को एज इट इज सबसे पहले आपने एक दफ़ा उतार लेना नीचे। 1/3। ठीक है, प्लस 2/5। सही है, प्लस 3/2। ठीक है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमने सबसे पहले जो है ना इसको हमने सॉल्व कर लेना है। सही है, अभी हम इस पे फोकस करेंगे। सही है, इस पे हम बाद में आएंगे। ठीक है, हमने क्या करना है कि आप ये देख रहे हैं कि एक ये डिनोमिनेटर है और ये दूसरा डिनोमिनेटर आपका ये है। ये दोनों नंबर्स आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं मैच। तो मैंने क्या कहा था कि जब दोनों नंबर्स आपस में मैच नहीं करेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 10। सॉरी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 15। यहाँ पे आपने 15 लिख दिया। सही है, अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे। इस डिनोमिनेटर का हमने टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि हमें ये नंबर मिल जाए। आप ये देखेंगे इस डिनोमिनेटर का हमने टेबल पढ़ना है 5 टाइम्स। जब 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे इस नंबर का यानी कि 3 का, तो फिर ये नंबर आएगा। वो 5 टाइम्स आपने लिख देना यहाँ पर। ठीक है, अब इस डिनोमिनेटर का काम हो गया। अब इस डिनोमिनेटर पे आते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर आए। अब 5 का टेबल हमने कितने टाइम्स पढ़ना है कि ये नंबर हमें अचीव हो जाए? हम ये देखेंगे 5 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये नंबर आएगा। वो 3 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना है। ठीक है, और इसको यहाँ पे उतार लेना। ठीक है, 1/5 और यहाँ पे आना है 2/3। ठीक है, अभी इस पार्ट को हमने सॉल्व ही करना शुरू नहीं किया है, इसको एज इट इज जरा साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, आपने लिखना ज़रूर है इसको, बस अभी हमने सॉल्व नहीं किया इसलिए साइड में लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा। सही है, और यहाँ पे प्लस का साइन आया था, उतार दिया। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। डिवाइड का निशान लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, प्लस। सही है, और ये एज इट इज उतार लेंगे 3/2। सही है, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 5 में 6 ऐड करेंगे, कितना हो जाता है? 11। 11 हमने लिख लिया और डिवाइड का निशान लगा के यहाँ पे 15 भी लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे, 3/2 यहाँ पे आ जाएगा। सही है, अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे। सही है, अब ये वाला जो पार्ट था आपका, ये आपका सॉल्व होना शुरू होगा। अब इस डिनोमिनेटर पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 15। और इस डिनोमिनेटर पे क्या नंबर लिखा हुआ है? 2। ये दोनों नंबर आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
तो आप ये देखेंगे ये दोनों नंबर्स आपस में मैच नहीं कर रहे। जब मैच नहीं करते तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 30। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30। 30 यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इस नंबर का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स के ये नंबर आ जाए। इस नंबर का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर अचीव हो जाए। आप ये देखेंगे कि इस नंबर को हम टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स। 15 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो फिर 30 आएगा। वो 2 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख देना है। अब इस डिनोमिनेटर का काम हो गया, अब इस पे आ जाते हैं। सही, अब 2 का टेबल पढ़ना है हमने कितने टाइम्स के ये नंबर आ जाए। आप ये देखेंगे 2 का टेबल हम जब 15 टाइम्स पढ़ेंगे तो फिर ये 30 आएगा। वो 15 टाइम्स आपने यहाँ लिख देना है। यहाँ पे आपने आप ब्रैकेट लगा लें। अच्छा, अब इसमें क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे इसको एज इट इज उतार लेना, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई बाय 2, सही। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और ये क्या लिखा हुआ है 3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे एज इट इज उतार लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्या देगा, 11 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 22, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा, इस तरह साइड में रेफर कर लें। कैसे करेंगे, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 22, सही है, ये आ गया। अब ये यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, और 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 को 3 से यहाँ पे रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 5 जार 15, 15 का 5 बता रहा, 1 इधर कैरी कर दिया। अब 3 को 1 से, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देंगे, लिख देंगे 45, ठीक है। और यहाँ पे लाइन एज इट इज उतारेंगे डिवाइड की, और नीचे का लिखा हुआ है 30, ये लिख देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, 22 में हमें 45 ऐड करना है। यहाँ पे हम रेफर करते हैं, 22 में 45 को हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर लेते हैं, 2 में 5 ऐड करेंगे 7 हो जाता है, 7 उतार देंगे, सही है। और 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, 6 यहाँ पे लिख देंगे, सही है। तो 6 आंसर है। ये 22 प्लस 45 ये होता है कितना, 67, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे का लिखा हुआ है 30, ठीक है। अच्छा, ये आपका आंसर है, ठीक है। 67 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है। ये आंसर फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए हम यहाँ पे आकर रुक गए और ये हमारा आंसर है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल अब हम इस तरह का करेंगे कि ये थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है ये। 4 को मैं डिवाइड करता हूँ 11 से, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, 2, सही है, डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे मैं माइनस लगाता हूँ, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। ये सवाल है, इसको सॉल्व करना हमने, सही है। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इन दो को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इन दो को सॉल्व करेंगे और फिर इसका जो आंसर आएगा ना उसमें हम ये ऐड करेंगे, सही है, ठीक है। फिर ये सब्ट्रैक्शन का सवाल है, इसको हम आखिर में करेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। आप ये देख रहे हैं, इसको मैं यहाँ पे एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। 4 डिवाइडेड बाय 11, सही है, प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, सही है, माइनस 5 डिवाइडेड बाय 11, सही है। यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन लगा लें, यहाँ पे एक बॉक्स लगा लें, सही है, कि आपने सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। अब क्या करना है आपने, आप ये देख रहे हैं कि ये एक डिनोमिनेटर है और दूसरा डिनोमिनेटर आपका ये है। ये दोनों नंबर आपस में मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिख देंगे। 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 33,
सही है। अब 11 का टेबल हमने पढ़ना है, यानी कि इस नंबर का टेबल पढ़ना है इतने टाइम्स के ये नंबर अचीव हो जाए। सही है। 11 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 33 आए? 3 टाइम्स पढ़ेंगे। 11 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो 33 आएगा, वो 3 टाइम्स आपने यहाँ पर लिख देना है। अब इस डिनोमिनेटर पे आ जाए। सही है। इस डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स के ये आए नंबर। तो आप ये देखेंगे कि 3 का टेबल पढ़ेंगे हम 11 टाइम्स। सही है। 3 का टेबल पढ़ेंगे 11 टाइम्स तो फिर ये नंबर आएगा, वो 11 टाइम्स आपने यहाँ लिख देना है। अब आप यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें, राइट और लेफ्ट पे। यही यहाँ पे भी लेफ्ट ब्रैकेट लगा लिए, यहाँ पे भी राइट पे ब्रैकेट लगा लिए। सही। इसको एज इट इज़ यहाँ पे नीचे उतार देंगे, इक्वल्स टू का सिंबल यहाँ पे लिखेंगे। 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और यहाँ पे ब्रैकेट। सही है। प्लस ये क्या लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई बाय 11, 2 मल्टीप्लाई बाय 11। सही है। ये आपने यहाँ पे उतार लिया। ठीक है। डिवाइड का निशान लगा हुआ था, 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 33 आ गया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे ये जो पार्ट हमने अभी सॉल्व नहीं किया, इसको थोड़ा सा दूर एज इट इज़ उतार देंगे। सही है। अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। सही, थोड़ी देर बाद करेंगे इसको सॉल्व। अब इसको सॉल्व कर लें। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाता है 12। ठीक है। प्लस का साइन उतारेंगे, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाता है 22। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर रफ वर्क कर लें। सही। 11 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। सही है। अब 2 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। सही है। ये 2 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम्स। सही। 2 1 जार 2 1 जार 2। सही है। फिर 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जार 2। सही है। कितना हो गया 22, 22 यहाँ लिख दिया। ठीक है। डिवाइड का निशान लगाएंगे, 33 एज इट इज़ उतार लेंगे। ठीक है। और उसके बाद माइनस का साइन और ये 5 डिवाइडेड बाय 9। सही है। एज इट इज़ यहाँ पे उतार देंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि अब ये वाला सवाल हमने क्या किया, 12 में 22 को ऐड करना है। 12 में 22 को ऐड करेंगे। सही है। यहाँ पे एडिशन कर लेना है। 2 में 2 ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, और 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। सही है। ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 33। सही है। और ये फिर उतार लेंगे यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है। अब इसको सवाल को सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि कि यहाँ पे एक लाइन लगा लेंगे। आप ये देखें कि यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आप ये देखेंगे ये दोनों नंबर मैच नहीं हो रहे, ये दोनों नंबर अलग हैं। सही है। तो आपने, मैंने क्या कहा था कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लें। सही है। 33 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सही है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 27। 27 का 7 उतारेंगे और 2 यहाँ पर उतार देंगे। सही है। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 प्लस 2 कितना होता है 29। सही है। 29, 297 हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है। 297 आपने यहाँ लिख लिया। अब आप ये देखें कि ये 33 है, 33 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ना है कि 297 आ जाए। अभी आपने देखा 33 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ेंगे तो 297 आएगा, यानी कि 33 का टेबल आपने कितने टाइम्स पढ़ा 9 टाइम्स, तो फिर ये नंबर आएगा। सही है। तो वो 9 टाइम्स जो है आपने यहाँ लिख लेना है। ठीक है। और इसी तरह इस पे आ जाए, आप 9 का टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स के ये नंबर आ जाए। आप ये देख रहे हैं कि 9 का टेबल भी 33 टाइम्स, 9 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे 33 टाइम्स पढ़ेंगे तो पे ये नंबर आएगा। वो 33 टाइम्स आपने यहाँ लिख लेना है। यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लें और इसको एज इट इज़ उतार लें, 34 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है। और इसको आप यहाँ पर लिख दें 5 मल्टीप्लाई बाय 33। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 34 डिवाइड बाई 9, 34 यहाँ पे रेफर करते रहेंगे। 34 को हमने मल्टीप्लाई करना है 9 से। मैंने आपसे कहा था ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हम
सॉल्व करते हैं। 9 4 36, 36 का 6 उतारा, 3 यहाँ कैरी कर दिया, ठीक है। 9 को टिप पढ़ेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 3 27, 27 प्लस 3 कितना होता है 30 होता है, तो ये हो जाएगा 306। यहाँ पे लिख लेंगे 306, यहाँ पे माइनस उतारा, ठीक है। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 33 से, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, सही है। 5 3 15 होता है, 15 को 5 उतारा, 1 कैरी कर दिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 15 15 प्लस 1 16 हो गया, ठीक है। ये 165 आपने यहाँ उतार लेना है, डिवाइड लगाएंगे 297 आपने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब 306 में ये यहाँ पे कोई साइन नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। 306 में से 165 माइनस करेंगे, कैसे करेंगे, इधर रफ फर्क में कर लेते हैं। 306 और 165, ठीक है, माइनस करेंगे, सही है। 6 में से 5 उतारा, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, सही है। यहाँ पे 0 है, 0 में से 6 माइनस नहीं होता, सही है। यहाँ से 1 एक यहाँ पे कैरी कर लेते हैं, सही, यहाँ पे लिख लेंगे 10 बन गया, सही है। ये 10 में से 6 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पे से 1 कैरी इधर कर दिया था ना, तो ये कितना हो गया 1 कम हो गया, सही है। यानी कि 3 में से 1 कम कर देंगे कितना हो जाएगा 2, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा, सही है। तो ये बड़ा नंबर था, ये छोटा नंबर था। बड़े नंबर में से जब भी छोटा नंबर माइनस करेंगे तो रिमेनिंग आंसर हमारा हमेशा प्लस में आएगा, सही। प्लस हम नहीं लिखते, सही है। अभी सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, बाद में हटा देंगे, सही है। 141 डिवाइडेड बाय 297, ठीक है। अब क्या करेंगे हमने देखा कि हमारा क्या आंसर आ रहा है 141 के साथ प्लस। अब हम प्लस नहीं लिखेंगे, सही, क्योंकि प्लस नहीं लिखते। 141 डिवाइड बाय 297, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक है।